AKTU काउंसलिंग 2022 के राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक जितने भी लोगों ने काउंसलिंग किया उनको सीट अलॉट हुई और फ्रीज ऑप्शन को चुना है। आपने 1 से 3 राउंड तक किसी भी राउंड में पेमेंट करने के बाद आपने फ्रीज ऑप्शन को चुना है। उन सभी की फिजिकल रिपोर्टिंग की चर्चा यहां पर करूंगा। ये अंतिम वीडियो होगा 1 राउंड से 3 राउंड तक के स्टूडेंट के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए और संपूर्ण वीडियो होगा। आपको सब कुछ बताऊंगा। आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहिए, क्या नए डॉक्यूमेंट ऐड हुए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा स्टूडेंट। साथ में फी कितनी देनी है, कैसे देना है, TFW यानी कि ट्यूशन फी वेवियर के जो स्टूडेंट हैं उनको कितना पैसा देना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो कल और परसों यानी कि 9 और 10 तारीख को होगी। ये तो आपको क्लियर है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो अब आपका कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि शेड्यूल में आपके दिया भी गया है ये चीज। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि देखिए सबसे पहले तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि वीडियो को यार ध्यान से देखना और बस इससे ज्यादा और मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आपने जो भी चैनल को प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है चैनल को, वीडियोस को आप लोग लगातार देखते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग इससे सीखते भी होंगे, आपकी काउंसलिंग में इससे हेल्प भी हुई होगी। तो इसलिए को आप लोग अंत तक जरूर देखें जिससे कोई भी पॉइंट आपको मिस ना हो, जिससे आप बाद में आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं बताया, मैंने आपको नहीं बताया। आप इतने दिन से चैनल से जुड़े रहे लेकिन आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो मैंने नहीं दिया जानबूझकर, तो वो सारी चीजें इसीलिए आप लोग समझते हुए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ना तो कोई आपका डाउट होना चाहिए ना तो आप लोग इसके बाद कोई मैसेज करें, बस वीडियो को आप लोग फीडबैक ही दें। ऐसा वीडियो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पहले मैं चर्चा करूंगा यहां पर पेमेंट की और फी की। पेमेंट आपको कैसे करना है और फी आपको कितनी देनी है। फिर बात मैं करूंगा कि ट्यूशन फी वेवियर वालों को कितना पैसा देना है। नॉर्मल स्टूडेंट जो होंगे जिनको जनरल सीट अलॉट हुई है, नॉर्मल सीट अलॉट हुई है, उनको कैसे पैसा देना है, कितना देना है, सेमेस्टर वाइज देना है या पूरी एक साथ देना है, वो बात होगी। अंत में चर्चा होगी डॉक्यूमेंट को लेकर और सबसे अंत में एक लाइन बताऊंगा जिससे आप अपनी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं पहले आपकी पेमेंट को लेकर। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जो पेमेंट है वो डीडी या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा होगी। अब कुछ स्टूडेंट का ये सवाल है कि क्या मुझे डीडी पहले से बनवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अपने खाते में पैसा लेकर जाएं या फिर आपके पास कैश हो। ठीक है, कैश है तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा कि आप बैंक में सीधा जाएंगे, कैश देंगे और डीडी आपको मिल जाएगी यदि वहां पर मांग किया जाएगा तो। और इंटरनेट बैंकिंग से भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर कॉलेज जो होते हैं वो इंटरनेट बैंकिंग से पैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जो डीडी वगैरह की डिमांड करते हैं, बाकी वैसे तो नॉर्मली जो कॉलेज हैं वो नहीं करते हैं। तो आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने खाते में पैसा लेकर जाएं, पहले से ऐसी कोई तैयारी ना करें। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। फिर यहां पर कौन सा पॉइंट है, देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जिससे कोई पॉइंट छूटे ना, क्योंकि पिछली वीडियो में ऐसे बहुत से पॉइंट थे जो छूट गए थे तो मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन ये है कि अब कभी कभी क्या होता है मैं टॉपिक को लिखता नहीं हूं तो जिसकी वजह से मैं भूल जाता हूं, तो इसलिए मैंने नोट कर लिया है और उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। फिर यहां पर बात आती है पेमेंट। मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर डीडी के माध्यम से देना है, लेकिन पहले से कोई तैयारी नहीं करना। ये चीज क्लियर हो गई। अब आती है फी आपको कितना देना है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी पूरी की पूरी फी फर्स्ट ईयर में ज्यादातर कॉलेज 90% जो कॉलेज है वो फर्स्ट ईयर में आपकी पूरी की पूरी फी लेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद सेकेंड ईयर से आप प्रिंसिपल को वहां पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि आप मेरी फी सेमेस्टर वाइज लीजिए या थोड़ा थोड़ा करके मैं दूंगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा और वो वहां पर अलाउ भी कर देते हैं कि आपके पास इकट्ठा इतना पैसा नहीं हो पाया है। तो ये चीज आपको सेकेंड ईयर से अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर फी आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा एक साथ ही देना है, तो आप अपना पूरा पैसा लेकर जाएंगे। अब बात आती है पैसा लगेगा कितना। स्टूडेंट 63,000 कुछ रुपए आपकी क्या है, यानी कि 63,000 रुपीज के आसपास आपकी क्या है, आपकी ट्यूशन फी है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के, ड्रेस के और एग्जामिनेशन फी, ये सारी फी जो आपकी लगती है, उसके बाद आपका पैसा बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मेरे कॉलेज वाले इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा, उनके पास ऐसी क्वालिटी है, क्वालिटी टीचर है और क्वालिटी लैब है, तो इसी वजह से वो ज्यादा चार्ज करते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज वाले खुद से, क्योंकि मैक्सिमम जो फी जो AKTU की है वो बहुत ज्यादा है, ये आपको समझना होगा, इसीलिए आपको ज्यादा पैसा देना होता है। लेकिन यहां पर बात आती है कि ट्यूशन फी वेवियर में आपको कितना पैसा देना है।
स्टूडेंट, मान लीजिए कि आपकी फी है 1 लाख रुपए, आपके कॉलेज की फी है 1 लाख रुपए, उसमें ट्यूशन फी है 63,000 रुपए, ठीक है। वो कंफर्म है कि आपकी 63,000 कुछ रुपए है, 400 कुछ रुपए के आसपास है, तो वो आपकी है क्या है, ट्यूशन फी है, ठीक है। तो वो आपकी बिल्कुल नहीं लगेगी। उसके अलावा जो पैसा है, यानी कि लगभग 36,000 के आसपास आपको देना होगा कॉलेज को, उतनी फी आपको देनी होगी। मान लीजिए आपकी कॉलेज की फी सिर्फ 80,000 रुपए है, 80,000 यदि उसकी फी है तो वहां से आप 17,000 रुपए कॉलेज को पेमेंट करेंगे। लेकिन आपको ये चीज ये भी ध्यान देना है, यदि 17,000 ही आपकी फी बढ़ती है तो आपने जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दी है वो भी माइनस हो जाएगी। तो यानी आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये पैसा जो 20,000 रुपए आपने पेमेंट किया है, ये 100% कॉलेज की जो आपकी फी है, जो पूरी की पूरी फी है, उसमें से ये माइनस होगा। वो ट्यूशन फी बिहेवियर का स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। फिर यहां पर बात आती है कि नॉर्मल वालों को, तो नॉर्मल वालों को मैंने बता दिया कि उनको पूरी की पूरी फी सेमेस्टर वाइज नहीं देना है, पूरी एक साथ ही देना होगा। फर्स्ट ईयर में जितनी भी उनका कॉलेज डिमांड कर रहा है फी, उतना उनको देना होगा। तो ये चीज आप समझें। अब यहां पर बात आती है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और अंतिम में जो मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, तो पहले मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, डॉक्यूमेंट एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। वो चीज थोड़ा अपडेट है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू होता है आपका डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। सारी चीज़ें अब यहाँ से आपकी क्लियर होंगी। तो चलिए यहाँ पर अब अपन लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको पेमेंट एक बार बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर से आपको एक बार फिर से मैं पेमेंट के बारे में स्टूडेंट आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, डीडी के माध्यम से या फिर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अपनी जो बची हुई पेमेंट है, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस के अलावा जो आप पे करेंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो किस किस माध्यम से एक्सेप्ट करना चाहता है। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या आता है, आपका यूपी सेट, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि जो आपका सीयूईटी का जो काउंसलिंग लेटर है, जो आपने एकेटीयू का जो काउंसलिंग लेटर है, उसको आप यूपी सेट भी कह सकते हैं। पहले यही परीक्षा होती थी, तो मैं इसी नाम से इसको संबोधित कर रहा हूं। तो ठीक है, यहाँ यूपी सेट की जगह आपको एकेटीयू का जो प्रोविजनल काउंसलिंग लेटर जो आपने पेमेंट के बाद डाउनलोड किया, और वो जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है वो वाला भी लेटर आप दोनों डाउनलोड करेंगे, पेमेंट वाला और जो जिसमें सीट अलॉट हुई वो वाला भी, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पर बगल में आपको कॉपीज भी लिखी गई है कि दो दो कॉपी सबकी होनी चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, बस कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा होंगी, ये समझ जाओ। फिर यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट का आधार लगेगा, ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे, लेकिन ये है कि 2 कॉपी उसकी भी होगी। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, ओरिजिनल भी 2 कॉपी, सबकी ओरिजिनल और 2 कॉपी, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, इसके बाद के कौन से डॉक्यूमेंट हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की मार्कशीट। यदि आप ग्रेजुएट हैं पहले से, आप गैप नहीं दिखा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन अपना दिखा सकते हैं। इंप्रूवमेंट मार्कशीट, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आते हैं यहाँ पर आपका माइग्रेशन। देखिए, माइग्रेशन मैंने आपको पहले बताया था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट का लगता है जो यूपी बोर्ड के अलावा होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझें। और यहाँ पर फिर उसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट आता है, सबकी 2 कॉपी लगेगी भैया ये। उसके बाद आपका कौन सा सर्टिफिकेट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, आपका 9 नंबर का आपका डॉक्यूमेंट है एफिडेविट। एफिडेविट आपका होगा गैप के लिए, यदि आपका किसी तरीके से कोई गैप है 12th के बाद, यदि आपका गैप है, आप 1-2 साल तैयारी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हेल्थ के साथ कोई इशू था, या घूम टहल रहे थे, आपकी इच्छा थी नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूंगा 1-2 साल, उसके बाद करूंगा, कोई भी रीजन हो सकता है, आपका कोई भी रीजन हो, तो आप उसके लिए गैप सर्टिफिकेट देंगे। अपना रीजन ये कहाँ बनता है, ये न्यायालय में बनता है, किसी वकील से मिलकर। इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए आपको, स्टाम्प 10 रुपए का स्टाम्प होगा, उसमें सिंपली लिख देता है वकील, वही चीज होती है, मतलब टाइप कर देता है, वही चीज आपकी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद 10वां डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है, तो चलिए वो देखते हैं। फिर यहाँ पर आपका 10 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। फिर यहाँ पर 11 नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, यदि आप यूपी स्टेट स्टूडेंट हैं, आपको डोमिसाइल का जो रिजर्वेशन है वो चाहिए, तो आपका डोमिसाइल मस्ट है, ये आप ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर आता है इनकम सर्टिफिकेट, इफ अलॉटेड सीट FW है और EWS है। यदि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो FW है या फिर EWS है, तो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है। यानी कि FW जिसको मिली है वो इनकम जरूर ले जाएगा, EWS मिली है तो भी जरूर ले जाना है, और वैसे भी मिली है तब भी जरूर ले जाना है, ठीक है। नहीं है तो भाई कोई रीजन नहीं है, या फिर आपके पास अभी बन नहीं पाया है, पुराना है, तो वही लेके चले जाना, ठीक है। हो सकता है आपको टाइम
मिले, इसको आप ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, टीसी है, टीसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये भी ओरिजिनल विद 2 कॉपी आप समझेंगे, ये आपको बिल्कुल एकदम अपनी बुद्धि में बिल्कुल एकदम भैया बैठा लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, वही प्रिंसिपल वाला बनेगा, कॉलेज वाला ही लगेगा, आपको किसी तरीके से और कहीं से बनवाने की जरूरत नहीं। न्यायालय में भी बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन वो नहीं लगता, वो आपका पासपोर्ट वगैरह और अदर पर्पज से वो आपका लगता है, जॉब वगैरह जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वहां बनता है। यहाँ एडमिशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका प्रिंसिपल बना के देगा वही लगेगा। स्टूडेंट की कलर फोटोग्राफ होगी यहाँ पर स्टूडेंट, ये भी आप लेके जाएंगे अपने साथ, 4-5 लेके जाएंगे, 10 लेके चले जाइएगा जितनी आपके पास हो। यहाँ पर उसके बाद पेरेंट्स का आधार लगेगा, यानी कि फोटो कॉपी लगेगी, आधार ऐसा कुछ लगता नहीं है। देखिए ये लगेगा नहीं, हो सकता है पेरेंट का आधार ना भी लगे, ये पुराना डेटा है, लेकिन यदि आप घर पे हैं, आपके माता पिता का किसी का आधार का फोटो मिल जाता है तो आप एक कॉपी लेके चले जाइएगा। फोटोग्राफ पेरेंट्स की आप जरूर लेके जाएं, जिससे क्या होगा कि वहां पर मान लीजिए कि हॉस्टल वगैरह आपको कोई चीज चाहिए या और भी कुछ रीजन होते हैं तो आपको पेरेंट की एक फोटोग्राफ भी लेके चले जाना है। पेरेंट्स का पैन कार्ड यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन एज सच इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इसको तो आप नहीं मान के चलेंगे, लेकिन हाँ है तो यार निकलवा लो, ठीक है। 2 रुपए 4 रुपए अगर खर्च कर रहे हो इस चीज के लिए तो ऐसा कुछ बुरा नहीं होने वाला है तुम्हारे साथ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मतलब डॉक्यूमेंट में इतने दिन से बता रहा हूं, फिर भी अभी तक ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। वीडियो को पता नहीं वो फॉलो कर रहे थे, नहीं फॉलो कर रहे थे, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से जुड़े हैं, आज तक उनका बन ही नहीं पाया डॉक्यूमेंट। वो मुझसे वही सेम सवाल पूछ रहे हैं, मेरा 1 अप्रैल 2022 के पहले का है। यार ये एक्सक्यूज क्यों लेना, आप लोग ऐसी लापरवाही क्यों करते हो? तो इसीलिए ये चीज भी बनवा के रखना। एंटी रैगिंग एफिडेविट आप लोग स्टूडेंट और पेरेंट दोनों का बनता है। इसको अभी आप कहां से बनवाएंगे, न्यायालय से ही बनवा सकते हैं, 10 रुपए के स्टाम्प पर यह भी बनता है, इसको आप वहां से बनवा सकते हैं, या फिर दिए गए फॉर्मेट, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने पिंड मैसेज में आपको एक फॉर्मेट दिया है, उससे भी आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपना एंटी रैगिंग बनवा सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूं माध्यम न्यायालय वाला, वो भी आप बनवा सकते हैं, और वहां पर भी आप क्या करेंगे, उसकी भी ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएंगे। ओरिजिनल सबका लगेगा, बस फर्क इतना है कि सबकी एक आप 2-2 फोटो कॉपी भी करवाएंगे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, वही सेम चीज। अब यही 19 डॉक्यूमेंट ही है आपके पास, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट जो ऊपर दिए गए हैं वो आप ध्यान दे रहे हैं कि सभी का 2-2 सेट होना चाहिए। ये चीज मैंने पहले क्लियर किया था, ये नोट के दोनों पॉइंट आपको पढ़ने होंगे। नोट के दोनों पॉइंट आप पढ़ेंगे, अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स एज पर द अबव सीक्वेंसेस विथ 2 सेट्स ऑफ कॉपीज। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ इन सेपरेट फोल्डर। ठीक है, आपको 2 फोल्डर ले लेना है, 2-2 फोटो कॉपी, सबकी फोटो कॉपी वाला अलग फोल्डर में रख लेना, वैसे वाला अलग फोल्डर में रख लेना, 3 फोल्डर ले लेना, एक में 1 फोटो कॉपी रख लेना, 2 कॉपी लगेगी सबकी 2-2, तो सबको अलग अलग रख लेना, और उसके बाद एक में ओरिजिनल लेके चले जाना। ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट की बात कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अब बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके पास इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब आती है अंतिम जो महत्वपूर्ण लाइन, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। बात ही सिर्फ इतनी है कि यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार कार्ड है, आपकी दोनों मार्कशीट है, यानी कि 10th और 12th की, आप सीईटी यूजी के लिए जाना चाहते हैं, पीजी के लिए जाना चाहते हैं, तो 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट की आपके पास मार्कशीट है, आपकी फोटो है, और साथ में क्या है आपका डोमिसाइल, इनकम, ये 2 चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि इतना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तब भी आप पैसे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। वो नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं होगा, ये समझ जाओ। ठीक है, इतने भी डॉक्यूमेंट और पैसा आपके पास है, आपने फ्रीज किया, सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे कर दिया है, तो ना तो आपके पास इसके अलावा कोई चांस है कि आप ना जाएं वहां पर। तो आप लोग इतने डॉक्यूमेंट के भी साथ जाएं, हो सकता है आपका कॉलेज आपको अलाउ कर दे, और हो सकता है इतने ही डॉक्यूमेंट लगें। तो ये चीज आप जरूर समझें कि आपको जाना जरूर है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है, भले ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो। कॉलेज में आपको मौका दिया जाता है, 100% आपको मौका दिया जाएगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद मैं कैंसिल करूंगा। तो ये चीज आप समझें और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जरूर जाएं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप लोग जरूर यार सफल हों और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करें। AKTU के लिए सभी को शुभकामनाएं, और वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।